नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल DVS अकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने अभी तक 7 पार्ट करवा दिए और हर पार्ट में मैं कम से कम 6-7 क्वेश्चन जरूर करवाता हूँ, 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 50 क्वेश्चन मैं इसमें करवा चुका हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब मैं हाजिर हूँ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का 8वां पार्ट लेकर। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहेंगे तो गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपको किसी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं हर लेवल का सवाल आपको करवाऊँगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के 8 पार्ट का मतलब जो 8वां पार्ट है उसके हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखो आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 225 रुपये अदा किए हों तो ए ने यह साइकिल कितने रुपए की खरीदी थी। ठीक है, तो देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है। हालांकि देखो इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, ठीक है ना, 2-3 तरीके मैं आपको यहीं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपका बिल्कुल बेस्ट रहेगा और बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं, हम कौन से तरीके की बात करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर, बी ने इसे सी को बेच दिया 25% के लाभ पर। ठीक है, तो इसके बाद में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये जो ए है 20% के लाभ पर, तो 20% का जो लाभ है इसका मतलब क्या है, 1/5 है भाई। ठीक है, तो ऐसे सवालों को देखो सॉल्व करने का एक ही तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 20% का लाभ दे रखा है, यानी कि यहाँ पर अगर 5 रुपये की ए ने एक वस्तु खरीदी होगी तो इसने बी को 5 पे 1 रुपये का लाभ लेकर के 6 रुपये की बेची होगी। ठीक है, अब बात आती है बी की। अब बी ने क्या काम करा है, बी ने इसे 25% के लाभ पर बेच दिया। 25% का मतलब 1/4 होता है। अब 1/4 होता है, इसका मतलब 4 रुपये की खरीदी होगी, 5 की इसने बेची होगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली बस यहाँ पे देख लेते हैं। ए ने खरीदा था और लास्ट में ये सी आ गया। अब देखो यहाँ से ये रेशियो होते हैं, 5 से 5 काट दिया, बात समझ में आ गई। 2 से ये कटेगा भाई, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। मल्टीप्लाई कर लेंगे ना इनकी, यहाँ तो 1 ही बचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो कॉस्ट होती है ये होती है सबसे पहले वाले बंदे की, यानी कि ये कॉस्ट होती है ए की, जो सबसे स्टार्टिंग में जो आता है उसकी होती है, और ये होती है सबसे लास्ट वाले की। सबसे लास्ट कौन है भाई, यहाँ पर सी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉस्ट सी की है, तो उसने ये बोला है कि सी ने यदि इसको 225 रुपये अदा किए हों, तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि 225 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से 3 से डिवाइड करके 75 रुपये निकाल सकते हैं। हमें बताना है कि भाई ए ने इसे कितने रुपए की ख़रीदा था, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का हम निकाल लेंगे, यानी कि ए का निकालेंगे तो कितना है, 2 का गुणा करेंगे 75 में, तो 150 रुपये भाई इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया भाई। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 150 रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक निर्माता किसी वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता इस पर 15% का लाभ कमाता है तथा एक खुदरा विक्रेता इस पर 25% का लाभ कमाता है। यदि खुदरा विक्रेता ने इसे 1265 में बेचा हो तो इस वस्तु की निर्माता के लिए लागत बताओ। देखो भाई, कोई भी कंपनी में अगर हमारी किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है, किसी आर्टिकल का प्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो कंपनी में सामान जो बनाता है उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, वो उस वस्तु को बेचेगा होलसेलर के पास।
तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा। अब उसके बाद में होलसेलर बेचेगा रिटेलर के पास में, वो भी कुछ ना कुछ होलसेलर कमाएगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट। अब रिटेलर बेचेगा कस्टमर के पास में, जो हम यहाँ पे दुकान पे सामान लेने जाते हैं वो रिटेलर होता है, यानी कि खुदरा विक्रेता होता है, तो वो भी कुछ ना कुछ पैसे कमाएगा, ठीक है ना। तो सभी का इसमें प्रॉफिट दे रखा है। मैन्युफैक्चरर ने 10% का प्रॉफिट कमाया। मैन्युफैक्चरर यानी कि जो निर्माता है, आपका कंपनी में जो निर्माता है 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। लास्ट में कह रहा है कि 1265 में खुदरा विक्रेता ने इसे बेचा है, तो वस्तु की निर्माता के लिए लागत बताओ, यानी कि जो निर्माता है उसने उस वस्तु को बनाने के लिए कितनी लागत लगाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले 10% है, तो सबसे पहला जो प्रॉफिट है 10% का, 10% का मतलब 10 की अगर उसने लागत लगाई होगी तो उसने 11 की बेची होगी भाई, 10 पे 11 हो गया, यानी कि 10 पे 10% का मतलब 1/10 होता है ना, 10 रुपये पे 1 रुपये का लाभ कमाया होगा। दूसरी बात आती है होलसेलर की। होलसेलर ने इस पर वही 15% का लाभ कमाया है, ठीक है। होलसेलर ने इस पर 15% का लाभ कमाया है, तो 15% का मतलब होता है 15/100। इसका मतलब हम इसको 5 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा भाई 20 बार। इसका मतलब होलसेलर ने अगर 20 की खरीदी होगी तो 3 रुपये का प्रॉफिट कमाया होगा। तो यानी कि 20 की खरीदी होगी तो 3 रुपये का प्रॉफिट इस पर कमाया होगा। 3 रुपये का प्रॉफिट कमा करके उसको कितने की बेचेगा, 23 रुपये की बेचेगा। अब बात आती है भाई खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर, 25% का लाभ कमाता है। अब रिटेलर का लाभ देखो भाई 25% है, 25% का मतलब कितना है 1/4। अब 1/4 यानी कि 4 की खरीदेगा, 1 रुपये का लाभ लेगा तो 5 की बेचेगा ना, 4 की खरीदेगा 5 की बेचेगा। अब देखो, अब एक्चुअली करना क्या है इसमें, देखो 5 से हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, ये 2 बार कटेगा, बात समझ में आती है। अब इसका मतलब क्या आएगा, देखो 2 का गुणा हम 20 में करेंगे 40, और 40 का गुणा 4 में करेंगे 160, और यहाँ देखो ये आ जाएगा 11 गुणा 23। भाई सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉस्ट आएगी ये मैन्युफैक्चरर की आएगी, और ये जो कॉस्ट आएगी ये उसकी आएगी जो आपका रिटेलर है, यानी कि रिटेलर जिस कीमत पर उसे बेचेगा ये कॉस्ट वो वाली आएगी रिटेलर की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब रिटेलर की जो कॉस्ट है, रिटेलर मतलब इसको 1265 रुपये में बेचता है, 1265 में बेचता है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 11 गुणा 23 यूनिट की वैल्यू 1265 है। बात समझ में आ गई। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। देखो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप इसे काट दो, 11 से काटेंगे इसको, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 1 6, फिर 11 एकम 11, फिर 11 पंजे 55, फिर 23 से काटेंगे इसे 5 बार कटेगा। बात समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो इसकी निर्माता की कीमत है, यानी कि 160 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यानी कि ये कॉस्ट निकालनी है इसकी निर्माता वाली, तो 5 गुणा 160, 16 पंजे 80, यानी कि इसकी कॉस्ट आ गई 800 रुपये। बात समझ में आ गई भाई। इस तरह से यहाँ पे सवाल करते हैं। ये मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी पे हमने प्रॉफिट लिया, दूसरे को बेच दिया, फिर उसी प्रॉफिट है, फिर हमने अगले वाले को बेच दिया, फिर अगली प्रॉफिट है, फिर अगले वाले को, तो मतलब इस तरह से चेन बनती चली जाती है। अगर चेन बनने वाले सवाल हों तो आप इस तरह से सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएंगे इसमें। सबसे पहले ए ने एक टेप रिकॉर्डर बी को 4860 रुपये में 19% की हानि पर बेचा। बी ने इसे दोबारा इस मूल्य पर बेचा जिस पर ए को 17% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो बताइए बी ने इसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो ए ने टेप रिकॉर्डर दे रखा है बी को, और ये 4860 रुपये का दे रखा है, ठीक है। 19% की हानि पर बेच दिया है। बी ने इसे दोबारा इस मूल्य पर बेचा जिससे कि ए को 17% का लाभ प्राप्त हो। तो बताइए बी ने इस पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया होगा। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, और यहाँ लिखेंगे सी, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे देखो ए बी सी। सबसे पहले क्या कहता है, ए ने टेप रिकॉर्डर बी को 4860 में बेचा लेकिन 19% की हानि के साथ में। अब देखो लॉस हुआ है उसका 19% का, इसका मतलब 19/100, यानी कि अगर उसने 100 रुपये का ख़रीदा होगा ए ने तो 19% की हानि, इसका मतलब 81 में बेचा होगा भाई। ठीक है ना, 100 में ख़रीदा था, 81 में बेचा होगा। अब देखो, अब बी इसे सी को बेचेगा, बी इसे सी को बेचेगा लेकिन ऐसी कीमत पर बेचेगा जिससे कि ए को 70% का लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, कितने का भाई, 70% का लाभ प्राप्त हो जाए। यानी कि ए को, अगर ए ने 100 की खरीदी है तो इस पर 70% का लाभ प्राप्त करेंगे तो कितने का आ जाएगा भाई, 117 आ जाएगा। यानी कि बी ने 81 में ख़रीदा था और इसे 117 में बेच दिया। बात समझ में आ गई? यानी कि ऐसे मूल्य पर बेचेगा जो कि ए को 70% का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, अब देखो बी ने 81 की खरीदी, 117 की बेच दी, तो यहाँ से देखो प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ है, ये 19 इधर और 17 उधर, तो कितना आ जाएगा, 36 का प्रॉफिट हुआ है। 36 और कितने पे हुआ है भाई, 81 पे, इंटू में करेंगे 100। यहाँ से देखो 9 से काटेंगे, ये 9 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 400/9, या फिर 4/9 है ना। आपको पता है 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9% होती है, उसमें 4 का हम गुणा करेंगे तो 44 सही 4/9% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या फिर आप 9 से इसमें डिवाइड करके देख लेना, ये तो नहीं आएगा, 44 सही 4/9%। ठीक है, तो इस तरह से भाई यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसे पी रुपये में ख़रीदा हो तो इस साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात करो। भाई ये जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो हम कहते हैं यहाँ पे, ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचा है तथा बी ने इसे सी को 25% की हानि पर बेचा है। सबसे पहले ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो पहले ए ने जो बेचा है वो 20% के लाभ पर बेचा है। 20% का मतलब कितना होता है भाई, 1/5, 20% का लाभ है ना, तो कितना आ जाएगा, 5 की खरीदेगा 6 की बेचेगा। सबसे पहली बात। अब बी की बात आ गई, बी ने इसे 25% की हानि पर बेचा है। बी ने 25% की हानि यानी कि लॉस, तो इसका मतलब 1/4, यानी कि बी ने अगर इसे 4 की खरीदा होगा तो 4 पे 1 रुपये का लॉस लिया होगा तो 3 की बेचा होगा। बात समझ में आ गई भाई। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये दोनों यहाँ से कटेंगे, ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, अब ये कहता है यहाँ पे, यदि सी ने इसे पी रुपये में ख़रीदा हो और यहाँ पर ख़रीदने की जो मूल्य कितना आ रहा है वो 9 रुपये आ रहा है। ठीक है ना, सी ने इसे पी रुपये की खरीदा और यहाँ पे 9 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 9 यूनिट की वैल्यू पी के बराबर है। तो इसमें बताना है कि इस साइकिल की लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब क्या है कि ए ने इस साइकिल को कितने रुपये की खरीदा था। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे कॉस्ट प्राइस, तो क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए P/9 होता है। ठीक है ना, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10P/9, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरह से यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से क्वेश्चन थे। अब मैं करवा रहा हूँ भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपके मिक्सचर एलिगेशन का यूज होता है उन क्वेश्चंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उन क्वेश्चन को देखते हैं हम 1 बाई 1 करके। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन।
देखो मिक्सर एलिगेशन के सवाल हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे पर 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है ना। तो टोटल इसमें सीपी दे रखा है 2160 रुपये। पहले पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे सवालों को करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सीपी। टोटल सीपी दे रखा है 2160 रुपये। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम एक्चुअली क्या करेंगे कि अगर देखो यहाँ पर सीपी दे रखा हो और अगर एक को लाभ पर दूसरे को भी लाभ पर, मतलब इस तरह से दोनों वस्तुओं को अगर अलग अलग बेचे और ओवरऑल फिर उसमें लाभ या कुछ इस तरह से दे रखा हो, ओवरऑल के कितना लाभ हुआ है इतना हो, तो हमेशा ऐसे सवालों को मिक्सर एलिगेशन से करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहली वस्तु लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहला कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेचा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15%। बात समझ में आ गई। और दूसरा है 9% की हानि, तो यानी कि माइनस के 9%। और दोनों को मिलाकर के उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि 0% का लाभ या हानि हो गई। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। इस तरह से एलिगेशन लगाएंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, एलिगेशन का एक मेथड समझा रहा हूँ मैं आपको। ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। यानी कि अगर मैं 15 में से 0 घटाऊंगा तो 15 बचेगा, लेकिन अब मुझे इसमें से इसे नहीं घटाना होता। 15 में से 0 घटाया, मैं 0 में से इसे घटाऊंगा। ठीक है ना। 0 में से जब मैं माइनस का 9 घटाऊंगा तो इसमें यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखो आएगा कैसे, देख लेते हैं। 0 में से घटाया, क्या घटाया मैंने, माइनस का 9 घटाया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 0 प्लस के 9, तो इसका मतलब 9 आ गया। ठीक है। इस तरह से 0 में से -9 घटाएंगे। अगर 0 में से 9 घटाता तो माइनस आता, 0 में से -9 घटाया तो 9 आया। अब देखो हमेशा ध्यान रखो, अब इस चीज़ का हम क्या करते हैं, ये जो होता है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और ये जो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू क्रय मूल्य की निकल के आती है। या तो आप इनको वैल्यू को क्रय मूल्य समझेंगे या फिर आप इनको क्वांटिटी समझेंगे। मतलब जैसे कि 15 किलो, 50 किलो, 20 किलो, ऐसे क्वांटिटी समझेंगे। अब देखो ये आती क्यों है, ये देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं तो आपको पता है, अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। अगर मैं लॉस परसेंटेज निकालूंगा तो लॉस अपॉन सीपी। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, दोनों ही हमारे सीपी के रेस्पेक्ट में निकलते हैं। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वही यहाँ पर रेशियो बनता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीपी का रेशियो आ गया। अब जब सीपी का रेशियो आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे हम, ये 3 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। अब देखो 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कि टोटल सीपी दोनों का मिलाकर के 8 होता है और यहाँ पर कितना है, 2160 रुपये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 8 यूनिट की वैल्यू 2160 है। ठीक है। तो अब मैं इससे पूछा क्या है, हर पंखे का क्रय मूल्य। यानी कि अगर मैं पहले का सीपी निकालना चाहूँ, पहले मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ से 8 से डिवाइड करूँगा, 8 दूनी 16, 5 6 8 7 56। अगर मैं पहले का सीपी निकालना चाहूँ तो 270 गुणा में करेंगे 3, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 810 रुपये। अगर मैं सेकंड का सीपी निकालना चाहूँ तो 5 का गुणा करेंगे 270 में, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 रुपये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से भाई यहाँ पे सवालों को सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पर पहले को प्रॉफिट या लॉस कैसे भी बेच दो, फिर यहाँ पे ओवरऑल रखते हैं। जो इनका एलिगेशन निकाल के आता है ये आपका आता है सीपी का रेशियो, या फिर हो सकता है उसकी क्वांटिटी दे रखी हो तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है। बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे, ठीक है। उसने घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है ना। तो टोटल सीपी यहाँ पर दे रखा है 40,000। 40,000 रुपये यहाँ पर टोटल सीपी दे रखा है और घोड़े और वाहन को 10% और 5% की हानि पर बेचा है। भाई यहाँ पर लिखेंगे घोड़ा, घोड़ा यानी कि हॉर्स, और यहाँ लिखेंगे वाहन। घोड़े को इसने 10% के लाभ पर बेचा है, वाहन को इसने 5% की हानि पर, तो माइनस का 5 लिखेंगे ना, ठीक है। 10% का लाभ और 5% की, कुल मिलाकर के उसे 1% का प्रॉफिट हुआ है। 1% का रेखा है। पहले यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ ना लॉस हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 1% का हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो टोटल इस तरह से देखेंगे, यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे। ये जो 10 और -5 के बीच में 1 आता है, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 1 में से -5 घटाओ। अब देखो वही करेंगे, 1 में से घटाएंगे -5, तो कितना आ जाएगा, 1 + 5 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से हमने क्या कम करा, ये सीपी का रेशियो आ गया 2:3, 3 से काट दिया ना, तो 2:3। अब 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल सीपी 5 और यहाँ पर टोटल सीपी 40,000। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू 40,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 5 × 8 = 40, 8,000 के बराबर। हमें क्या करना है, घोड़े का सीपी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस हमें हॉर्स की निकालनी है। तो घोड़े का सीपी कैलकुलेट करने के लिए 8,000 में आपको इस 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 16,000 रुपये। बात समझ में आ गई। इसका आंसर आ जाएगा भाई 16,000 रुपये। अब देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आप निकालने की कोशिश करना, ठीक है। और बाकी मैं करवाता हूँ आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी 2 कुर्सियाँ कुल 9,000 रुपये की लागत में खरीदता है, ठीक है ना। टोटल सीपी दे रखा है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर उसे कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 रुपये का लाभ होता है। तो कम दाम वाली कुर्सी की लागत क्या है, ठीक है। आपको ये सवाल है, सॉल्व करके देखना है। पहले थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, इसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन को करवाता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप कैसे भी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं सवाल को सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले क्या कम करा है, इसमें टोटल सीपी दे रखा है दोनों कुर्सियों का 9,000 रुपये, ठीक है ना। तो टोटल सीपी कितना है भाई, 9,000। मैंने आपको बताया था कि इसको एलिगेशन की तरीके से ही करेंगे, लेकिन एलिगेशन से करने के लिए हम पहले की बात करते हैं। एक को उसकी लागत के 4/5 पर, देखो एक को जो फर्स्ट है वो 4/5 पर बेची है, लागत के 4/5 पर। इसका मतलब क्या है कि ये आपका लागत मूल्य हो जाएगा और ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा 5 रुपये और विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपये। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर लॉस हुआ है इसे, क्योंकि 5 में खरीद के लाया, 4 की बेचा है, तो इसको लॉस हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट के बारे में अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको लॉस निकालेंगे। लॉस निकालेंगे तो 1 का लॉस हुआ है, कितने पे हुआ है भाई, 5 पर। तो इसका मतलब क्या है कि उसको 20% का लॉस हो गया। पहले पर इसको लॉस हुआ है 20% का, ठीक है ना। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरी कह रहा है कि लागत के 5/4 पर बेचकर, ठीक है ना। अब मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड की 5/4 पर बेचकर, लागत का 5/4 यानी कि ये सीपी और ये एसपी। तो इसका मतलब 4 की खरीदा, 5 की बेचा, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे, सीपी पे, 4 पे। तो यानी कि 25% का प्रॉफिट, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर 20% और यहाँ 25%, लेकिन ये कह रहा है इसमें कि टोटल पे वह 90 रुपये कमाता है। अब देखो यहाँ पर टोटल देखें, अगर मैं टोटल और निकालूं तो 90 रुपये का प्रॉफिट करता है। टोटल कितना है भाई 9000, इंटू में करेंगे 100। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यानी कि 1% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या काम करा, हमने यहाँ पर ये इनका प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, दोनों का देखते हैं। पहले को इसने देखो यहाँ पर कह रहा है 20% की हानि पर बेचा है, तो पहले को 20% की हानि माइनस का 20, दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा है तो प्लस का 25, टोटल को उसने 1% की प्रॉफिट में बेचा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो एलिगेशन लगाएंगे, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बचेगा। अब एक में से माइनस का 20 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 21। इसको काटेंगे भाई, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। समझ में आ गया। अब हमसे ये पूछा है कि देखो सबसे कम दाम वाली, मतलब कम लागत वाली कुर्सी का मूल्य बताओ। ठीक है ना, तो इसमें यही पूछा है कम दाम वाली कुर्सी की लागत बताओ। अब देखो क्या करेंगे, ये 8 है, ये 7 है, 8 और 7 कितने हो गए भाई 15, और यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है 9000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 छिक्के 90, 600 आ जाएगी। कम दाम वाली कुर्सी, कम दाम वाली कुर्सी कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है? अरे कम दाम, ये 8 है ये 7 है, तो कम दाम वाली तो यही होगी ना। तो कम दाम वाली कुर्सी यानी कि सेकंड की प्राइस पूछा है इसमें, तो 7 का गुणा करेंगे 600 में, तो कितना आ जाएगा 7 6 42, यानी कि 4200 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो इस तरह से यहाँ पे इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखो लाइक करके ज़रूर जाना अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट भी कर देना भाई, आपका क्या जाता है। ठीक है ना, कमेंट आप कर दोगे हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा और फिर मैं अगली वीडियो में और अच्छा कंटेंट दूंगा। उसके बाद में मैं आपको बताया कि भाई CGL के इसमें मैं प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ। ठीक है ना, अभी इसके बाद में डिस्काउंट का वीडियो स्टार्ट होगा या फिर हो सकता है अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट ले आऊँ CGL का। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।